वेलकम ऑफ XHTML एंड CSS। तो पिछले लेक्चर में हमने डिव टैग के बारे में बात की थी और आज मैं एक इम्पोर्टेंट टैग के बारे में बात करना चाहता हूँ। उसका नाम है क्लास। तो बेसिकली क्लास का यूज क्या है CSS के अंदर। तो ये क्लास बेसिकली सेम इट इज़ स्पैन जैसा स्पैन का काम था वैसे ही क्लास का काम है। क्लास बेसिकली करती क्या है, जैसे सपोज आपके पास बहुत सारे एलिमेंट हैं। सपोज मेरे पास एक पैराग्राफ एलिमेंट है, बहुत सारे पैराग्राफ एलिमेंट हैं और सपोज मैं हर पैराग्राफ को अलग अलग रंग देना चाहता हूँ। सपोज मैं पहले वाले पैराग्राफ को ग्रीन रंग देना चाहता हूँ, अगले वाले को रेड रंग देना चाहता हूँ। तो अलग अलग रंग देना चाहता हूँ तो उसके लिए मुझे क्लास की ज़रूरत पड़ेगी। अगर मैं, क्योंकि एक ही एलिमेंट है अगर आप उसको पिछले वाले तरीके से अगर उसको कलर चेंज करना चाहते हो तो उसके लिए आपको वो एक ही टाइप का कलर चेंज होगा। सपोज आप यहाँ पे कलर चेंज करेंगे तो वो एक ही तरह से इफेक्ट करेगा। सपोज आप हर पैराग्राफ को अलग अलग रंग देना चाहते हो तो उसके लिए क्लास की ज़रूरत पड़ती है। तो बेसिकली पैराग्राफ बनाते हैं तो फिर आपको दिखाते हैं बेसिकली क्लास क्या काम करती है। तो लेस देन P ग्रेटर देन I want to be रेड कलर एंड इसको बंद करते हैं। लेस देन /P क्लोज एंड अगले वाले पर आते हैं। लेस देन P ग्रेटर देन एंड I want to be ग्रीन एंड इसको क्लोजिंग टैग के द्वारा बंद करते हैं। /P ग्रेटर देन। तो यहाँ पर दो पैराग्राफ बन गए हैं। तो मैं इसको ऊपर वाले को सपोज मैं रेड कलर देना चाहता हूँ, नीचे वाले को मैं ग्रीन कलर देना चाहता हूँ। अगर मैं पिछले वाले तरीके से करूँगा, सपोज यहाँ पर P लिखूँगा स्टाइल टैग के अंदर और उसको कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर बंद करूँगा और सपोज मैं कलर इसको देना चाहता हूँ रेड देना चाहता हूँ। तो फिर आगे देखते हैं क्या होता है। सपोज मैं यहाँ पर सेव करता हूँ और ब्राउज़र पे जाके इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो यहाँ पर आप देख रहे हो जैसे मैंने वहाँ पर कलर चेंज किया है तो इसने दोनों को इफ़ेक्ट किया है। सपोज मैं ऊपर वाले पैराग्राफ का रेड कलर चाहता था, नीचे वाले का ग्रीन, लेकिन दोनों ही रेड कलर हो गए हैं। तो बेसिकली आप इस तरीके का यूज करके अलग अलग कलर नहीं पा सकते हो। तो आपको अलग अलग कलर पाने के लिए क्लास का यूज करना पड़ता है CSS के अंदर। तो बेसिकली क्लास कैसे बनाते हैं तो इसी चीज़ को हम देखते हैं इस ट्यूटोरियल में। तो क्लास को बनाने के लिए बेसिकली आपको करना क्या है, क्लास बनाने के लिए आपको यहाँ पर पीरियड, यहाँ पर डॉट साइन का इस्तेमाल करना है। फिर सपोज किस नाम से आप क्लास बनाना चाहते हो। सपोज मैं रेड के नाम से क्लास बनाना चाहता हूँ, आप कुछ भी नाम बना सकते हो। तो रेड के नाम से क्लास बनाना चाहता हूँ और उसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज करना चाहता हूँ मैं। सपोज कलर उसको देना चाहता हूँ मैं रेड कलर देना चाहता हूँ। सपोज मैं उसको रेड एंड सेमीकोलन और एक मैं दूसरी क्लास बनाता हूँ डॉट एंड ग्रीन एंड कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर कलर में उसका रखना चाहता हूँ ग्रीन एंड सेमीकोलन। तो यहाँ पर क्या है, बेसिक जो प्रॉपर्टी है, आपको क्लास बनाने के लिए एक डॉट साइन का इस्तेमाल करना पड़ता है जो भी क्लास बना रहे हो आप CSS के अंदर। फिर आपको करना क्या है, आपको इसको पैराग्राफ पर अप्लाई करना है। सपोज मैं पहले वाले पैराग्राफ पर अप्लाई करता हूँ पहली वाली क्लास को, रेड को। मैं सपोज इस वाले पैराग्राफ को रेड कलर देना चाहता हूँ। तो इसके क्लास का यूज करने के लिए आपको बेसिकली करना क्या है, आपको यहाँ पर लिखना है क्लास और क्लास कौन सी क्लास देना चाहते हो। सपोज मैं रेड क्लास देना चाहता हूँ तो इसके लिए इक्वल टू और डबल क्वोटेशन मार्क के अंदर आपको उसका नाम लिखना है विथआउट पीरियड। तो डॉट साइन है उसका यूज नहीं करना है इसके अंदर। तो सपोज मैं रेड लिखता हूँ और डबल क्वोटेशन मार्क के अंदर बंद कर देता हूँ। अगर मैं इसको सेव करूँगा और फिर से ब्राउज़र पे जाके अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो पहला वाला जो है वो रेड हो गया है और दूसरे पर इफेक्ट नहीं पड़ा है उसका। तो बेसिकली आप इस तरीके से किसी भी पैराग्राफ का कलर चेंज कर सकते हो, अलग अलग पैराग्राफ को अलग अलग रंग दे सकते हो। अब दूसरे वाले को मैं रंग देता हूँ तो उसके लिए मैं क्या करना है, क्लास इक्वल टू एंड डबल क्वोटेशन मार्क के अंदर क्लास का नाम लिखना है ग्रीन। तो और बंद कर देना है इसको। और अगर मैं यहाँ पर सेव करता हूँ और ब्राउज़र पे जाके रिफ्रेश करूँगा यहाँ पर अगर मैं, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि पहला वाला जो पैराग्राफ है वो
रेड हो गया है और दूसरा वाला जो पैराग्राफ है वो ग्रीन हो गया है। तो क्लास की मदद से बेसिकली आप क्या कर सकते हो, क्लास की मदद से आप किसी भी पैराग्राफ का कलर चेंज कर सकते हो। एक ही पैराग्राफ, क्योंकि पिछले वाले तरीके से क्या हो रहा था, अगर आप कलर चेंज करोगे तो वो पूरे सब पैराग्राफ को एक ही कलर देगा। तो क्लास की मदद से आप अलग अलग पैराग्राफ को अलग अलग प्रॉपर्टी दे सकते हो। तो दिस इज दी वेरी इंपॉर्टेंट टैग एंड यू रिमेंबर फॉर, जब भी आप वेबसाइट बनाएं तो इस टैग का बहुत ज़्यादा यूज होगा। डिव टैग का भी बहुत ज़्यादा यूज होता है। 100 डिव टैग यूज हो जाते हैं एक वेब पेज को बनाने के लिए। तो जब भी आप वेबसाइट बनाएं तो क्लास टैग जो रहेगा, डिव टैग रहेगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टैग रहते हैं क्लास डिज़ाइन करने के लिए। तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही और मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।